परमात्मा के जो ध्यान में, उसके प्रेम में व्यक्ति जब अपना ध्यान एकाग्र करता है, मन टिकाता है किसी एक मंत्र से, तो एक अंदर शक्ति जागृत होती है। और ये ऐसी अद्भुत चीजें हैं जैसे कुछ नारे दिए जाते हैं ना, वो नारा भी एक मंत्र बनता है। हर देश में विचार शक्ति को उभारने के लिए कुछ नारे दिए जाते हैं। जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। देश की आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने भी एक नारा दिया, आराम हराम है। अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान के साथ में जय विज्ञान का भी नारा दिया था। ये देखे जाएं तो ये सिर्फ नारे ही नहीं, विचार शक्ति बनती है। और इनका कितना बड़ा प्रभाव होता है, जन सामान्य पर भी असर होता है। ट्रकों के पीछे लिखा हुआ होता है, मेरा भारत महान, 100 में से 90 बेईमान। अब आप सोचिए कि वो किसी ने एक बात उछाल दी और उस विचार ने लोगों को प्रभावित किया, लोगों के दिलों तक वो प्रभाव जाता है। जैसे ड्राइवर लोग लिखते हैं, पीछे लिखा हुआ होता है, सीख ले बेटा ड्राइवरी, फूटे तेरे कर्म, ऐसे पता नहीं क्या क्या लिखा होता है। उस सबको न बताकर, क्योंकि भक्ति की बात चल रही है। विदेशों में भी चलता है। चर्चिल ने जैसे जीतने के बाद इस तरह उंगली बनाकर कहा था, वी फॉर विक्ट्री। और अब देखते हैं आप लोग, जब जीत होती है तो नेता लोग ज्यादातर इसी तरह से कर रहे होते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया, या फिर ये उद्घोषणा की कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो युवकों में जोश भरने के लिए नहीं, वो एक मंत्र बन गया, वो एक शक्ति बन गया। जब आप भी अपनी भक्ति में बैठकर अपने आराध्य के प्रति किसी गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र को लेकर उसे बहुत श्रद्धा के साथ लगातार उसकी आवृत्ति जपते हो, वो एक शक्ति बनता है। और वो शक्ति बनकर आपको आपके परमात्मा से मिलने के लिए और दिव्य क्षमताएं पैदा करने के लिए काम करना शुरू कर देता है। इसलिए इसी का नाम है जप। बहुत लोग ये सोचा करते हैं कि तोता रटंत से क्या होने वाला है, टेप रिकॉर्ड बन जाने से क्या होने वाला है। वो लोग ये नहीं सोचते कि दोहराने की शक्ति कितनी अद्भुत होती है। हिटलर इसलिए कहा करता है कि 100 बार झूठ को भी दोहरा दिया गया तो वो भी सच लगने लग जाता है। जरा सोच कर देखिए, अगर सच को और मंत्र शक्ति को बार बार दोहरा दिया गया तो वो कितनी बड़ी शक्ति बन सकती है। इसलिए जप में मंत्र को, उस ध्वनि को बार बार दोहराया जाता है। वो रिपीटेशन नहीं है, वो पुनरावृत्ति नहीं है, वो बार बार शक्ति को इस तरह बनाना होता है जैसे लगातार पड़ती हुई चोट, जैसे गिरता हुआ लगातार पानी पत्थर में निशान बनाता है, एक एक बूंद भी चोट देती है। ऐसे एक एक मंत्र बार बार दोहराना आपके हृदय पर, आपकी आत्मा पर, पूरे ब्रह्मांड पर और परम सत्ता तक अपना असर जरूर देता है। इसलिए दोहराना चाहिए, जाप करना चाहिए। बुद्धिवादी लोग बिना ज्यादा विचारे तर्क वितर्क करके बात को वहां रोक देते हैं कि ये तोता रटन से क्या होगा। इसलिए मैं इसको जरा ज्यादा जोर देकर समझा रहा हूं। जप है, जप के तरीके मैंने आपको बताए थे। उसके बाद आपसे कहा था संकीर्तन। संकीर्तन वो होता है जब आपकी आत्मा नर्तकी बन जाए भगवान के दरबार में, जब आप झूमते हुए वाइब्रेट होकर परमात्मा का नाम जपते हैं। और इसी तरह एक
स्थिति होती स्तुति। स्तुति में आप भगवान की महिमा को, गुणों को, उसके लीलाओं को, कृपाओं को याद करते हो और याद करके गुणों का गान करते हुए प्रेम अनुभव करते हो। मतलब ये हुआ, जिसकी तारीफ की जाए उसके प्रति लगाव पैदा होता है। स्तुति का तरीका ही वो है कि लगाव बढ़े भगवान के प्रति, और जब लगाव बढ़ता है तो रस पैदा होता है। जब रस आता है मन टिकने लगता है। इसलिए स्तुति अलग तरह की बात है। स्तुति में हम जो प्रार्थनाएं करते हैं वो स्तुति की प्रार्थनाएं अलग तरह की होती हैं। उसमें मांग, क्या आपका तेल रिफाइंड है या अनरिफाइंड? और कभी आपने सोचा इस रिफाइनमेंट प्रोसेस में होता क्या है? पर आप सिर्फ मेरी मत सुनिए, खुद रिसर्च करके देख लीजिए, फिर आप खुद ही ट्राई करेंगे। टाटा सिंपली बेटर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, द सिंपली बेटर चॉइस। तुमच्या अनमोल क्षणांसाठी तनिष्क फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स। मांगा नहीं जाता। जैसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम माता हो, तुम पिता हो, तुम बंधु हो, तुम सखा हो, तुम मेरा ज्ञान हो, तुम मेरा ध्यान हो, तुम मेरा सर्वस्व हो, तुम मेरा मान हो, तुम मेरे सब कुछ हो। हर रिश्ता तुझसे है। यहां मांगा कुछ नहीं गया, क्योंकि इंसान की आदत वैसी है, जैसे मजदूर ने अभी बोझ उठाया और उसी के साथ में बोले पैसे निकालो। अभी मैंने हाथ जोड़े हैं तो दो ना कुछ। अभी भगवान के आगे हमने कहा मैंने 2 मंत्र बोल दिए ना तो दे दो, अब क्या देना है, मुकदमा जितवा दो। तो ऐसी मजदूरी या फिर थोड़ा सा कुछ देकर बहुत कुछ लेने की आशा, वो स्तुति नहीं है। स्तुति में गुणगान किया जाता है और स्तुति करता हुआ व्यक्ति मांगता नहीं। स्तुति करते हुए हम लोग निकटता अनुभव करते हैं, तारीफ करते जाते हैं। और ये तारीफ बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे कोई माँ अपने छोटे से बच्चे को, जो घुटनों के बल चलने लग गया, अब वो कुछ बोलने भी लग गया, अब सारा दिन उसकी चर्चा करती है, चर्चा करके खुश होती है। ये ऐसे चलता है, ये ऐसे बोलता है, ये ऐसे देखता है, ये ऐसे, इसकी हरकतें ऐसी हैं, मुझे इसके पीछे ऐसे दौड़ना पड़ता है, फिर ये ऐसे मुंह बनाता है। उसके पास सिर्फ उसकी चर्चा करने के सिवाय कुछ और होता ही नहीं। और वो अच्छा लगने लग जाता है जो उसके बेटे की तारीफ करने लग जाता है। वो आदमी अच्छा लगता है जो उसके बेटे के लिए गिफ्ट लेकर आता है, जो उसके बेटे के लिए बात करे। तो सच में भगवान की तारीफ करता हुआ इंसान प्रेम अनुभव करता है। और फिर ऐसा ही कोई मिल जाए जो भगवान की चर्चा करे तो आपस में बहुत अच्छा लगने लग जाता है। ऐसे के साथ ही बैठना अच्छा लगने लग जाता है। तो स्तुति में इंसान के अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम जागता है और सारा दिन उसकी तारीफ में लगा रहता है। देखो भगवान की लीला, देखो भगवान की कृपाएं चारों तरफ किस तरह से छाई हुई हैं। इंद्रधनुष के रंगों में वही दिखाई देता है, कैसा अद्भुत चित्रकार है। उड़ते हुए फूल तुमने नहीं देखे होंगे, लेकिन तितलियां उड़ते हुए फूल ही तो हैं। इंसान कह रहा होता है जगमग करते हुए सितारे, ये केवल टिमटिमाते हुए सितारे नहीं हैं, ये नक्षत्र कितने विशाल हैं, कहाँ से कौन सी रोशनी आ रही है, वहाँ रहते हुए भी किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, और फिर ये कितनी दूरी पर है, प्रकाश कितनी तेजी से चलता है, दुनिया में सबसे तेज गति प्रकाश की तो है। इंसान हिसाब लगा रहा होता बैठकर, हिसाब लगाते लगाते भगवान की महिमा का गुणगान करने लग जाता है कि सूरज से प्रकाश
हमारी धरती पर आता है, प्रकाश कितनी तेजी से चलता है, लेकिन फिर भी धरती पर आने में 8 मिनट 18 सेकंड उसको लग रहे हैं। कितनी दूरी से सूर्य हमारा कल्याण करता है, हमारे लिए रोशनी देता है, रास्ता दिखाता है। और इसमें रोशनी भी किसकी है? मेरे मालिक की है, मेरे भगवान की है। सूरज के पास अपना कुछ भी नहीं है। अब ये जो कुछ देख रहा है, ये स्तुति कर रहा है, ये उसकी लीला का कथन कर रहा है। ये देखेगा और कहेगा मेरी मुट्ठी में थोड़े से बीज हैं, उन बीजों में क्या भरा हुआ हम लोग नहीं जानते, लेकिन जब वो अंकुरित होंगे और उनमें फूल खिलेंगे और फल लगेंगे, तब हमको समझ में आता है इस बीज में क्या छिपा था। लेकिन जादूगर भी तो अद्भुत है, कितना अनोखा जादूगर है। छोटे से बीज में कितना बड़ा रूप छिपा देता है और फिर उसके अंदर से फिर बीज प्रकट कर देता है। भगवान की लीला को देख रहे हैं, महिमा को देख रहे हैं। इतना बड़ा विशाल सागर है, एक कटोरे में बंद करके भगवान ने उफनते हुए सागर को संभाला हुआ है। धरती भी कितनी तेजी से घूम रही है, 60,000 मील प्रति घंटा की गति से धरती चल रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है। उसके बाद परिक्रमा करते हुए, घूमते हुए जल भी तो साथ साथ घूम रहा है, लेकिन छलक कर गिरता भी तो नहीं। तो व्यवस्था कैसी अद्भुत है। जैसे आसमान में कोई गेंद तैरती हो, ऐसे ही तो हमारी पृथ्वी भी चल रही है और गतिशील है, और उसके बाद भी न तो कहीं पानी गिर रहा है। कौन सी चीज़ से, आकर्षण से बांध रखा है भगवान ने। फिर इस दुनिया में जितने जितने भी जीव जंतु हैं, सबके लिए तो स्थान भगवान देते हैं, सबके लिए ज़मीन अलाटमेंट होती है, अन्न जल दिया जाता है, जीवन दिया जाता है, किसको कहाँ रहना है, किसकी सुरक्षा कैसे होनी है, सब कुछ ध्यान में रखकर भगवान चल रहे हैं। तो मेरा मालिक कितना अद्भुत है। वो हमारा चौकीदार भी है, वो हमारा अन्नदाता भी है, वो हमारा माता पिता भी है, वो शिक्षा देने वाला शिक्षक भी है, वो हमें हर रूप में संभाल रहा है। ये जो आप कह रहे हैं और उसके प्रति लगाव जागता जाता है, इस सब का नाम स्तुति है। और इसी में इंसान नाम रखता जाता है। जब वो कहता है तुझसे बढ़कर शक्ति किसी की नहीं, इसलिए सर्वशक्तिमान तू है, और तुझसे बढ़कर दयालु कोई नहीं है, इसलिए तू दयालु कहलाता है, और तेरी कृपाएं सबको मिलती हैं, इसलिए तू कृपालु है, और तेरे द्वारा ही सबका न्याय और इंसाफ होता है, इसलिए तू न्यायकारी है। अनेक अनेक गुणों का कथन करना, स्तुति करना। तो कहते हैं भगवान की तरफ चलने के लिए एक ही तरीका नहीं चाहिए, जप भी चाहिए, संकीर्तन भी चाहिए, लेकिन स्तुति भी चाहिए। स्तुति में आप तारीफ करते करते परमात्मा के प्रति अनंत अनंत प्रेम जगा लेते हैं। लेकिन उसमें ये तरीका नहीं होता कि भगवान और तो बाकी सब ठीक है, तू देता है, जरूर देता है, तेरी बड़ी दया है, लेकिन ये बात क्या है कि मुझे तो देता ही है, पड़ोसी को ज्यादा क्यों देता है। जब हम इस तरह की स्तुति करने लग जाते हैं, फिर हम भगवान की निकटता और प्रेम अनुभव नहीं करते। भगवान मुझे दिया, मैं तो लायक आदमी हूं, लेकिन बेईमान को क्यों दिया। ये जो हम हिसाब लगा रहे हैं, तो स्तुति से दूर जा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप स्तुति की बात करोगे, आभार व्यक्त करोगे, उस समय आपके अंदर एक प्रेम जागना चाहिए, और वो प्रेम अनंत होना चाहिए। मतलब उसकी कोई सीमा रेखा नहीं होनी चाहिए। आपका प्रेम सागर से गहरा और आकाश से भी कहीं ऊंचा और धरती से भी कहीं ज़्यादा विशाल बनकर जब भगवान की तरफ बहने लग जाता है, नदी की धाराओं की तरह, तब आपकी भक्ति चरम की ओर पहुंचती है, उसमें फल फूल लगने शुरू हो जाते हैं। इसलिए दो बातें याद रखना। एक, आप जब भी मंदिर जाते हैं तो हाथ में आपके फूल होते हैं, फूलों को बोलते हैं सुमन, और साथ में करते हैं नमन। तो दो चीजें आपके साथ रहती हैं। नमन जब आप कर रहे होते हैं, उस समय एक महत्वपूर्ण बात ही होती, न मन, मेरा मन है ही नहीं, सब तेरा ही तेरा है। तो इस तरह से जब इंसान ये सोचता न मन, मन नहीं है,
और नमन का मतलब हो गया, नमन मतलब प्रणाम करना, कि नमन कर रहा हूं, न मन मेरा, मन मन नहीं है, मतलब मैं नहीं है, मेरी अकड़ अकड़ नहीं है, जो कुछ है सिर्फ तू ही तू है। तो ऐसा कहकर जब सिर झुकाते हैं तो वो नमन होता है। और जैसे ही नमन करते हैं तो वैसे ही अमन होना शुरू होता है। अमन, शांति, मन में शांति आनी शुरू हो जाती है। नमन से अमन। और फिर कहते हैं फूल चढ़ाओ, कृपाओं को अनुभव करो। तो मन फूल चढ़ाया, उसको कहते हैं सुमन। तो मन फिर अच्छे भाव के कारण सुमन बनता। सु कहते हैं अच्छे को, और मन का मतलब मन। जब अच्छा मन बन जाता है तो यहाँ से एक अलग तरह की चीज शुरू होती है, उसे कहते हैं प्रार्थना। जब प्रार्थना शुरू होती है तो प्रार्थना में फिर आप सिर झुकाकर अपनी खुशी, अपनी गमी, अपनी पीड़ा, अपना आनंद सब व्यक्त करते हैं भगवान से। आप कहते हैं, अगर परेशान है तो कहते हैं भगवान पूरी दुनिया में समर्थ बन करके ही जीता हूँ, किसी के आगे कमजोर कभी नहीं पड़ता, किसी के आगे कभी हाथ फैलाता नहीं, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, किससे कहूँ, अपना सगा, अपना सबसे ज़्यादा कोई अगर दुनिया में है तो तू ही है, तो अपनी पीड़ा तुझसे ही कहता हूँ, कोई रास्ता निकाल, बात बना, काम बने, आगे चलूँ, मेरे लिए कोई मार्ग सूझ जाए, तो ही कोई राह दिखा मुझे। तो उस स्थिति में जो आप प्रार्थनाएं करते हैं, निश्चित वो प्रार्थनाएं आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी शक्ति बनती है। प्रार्थनाओं में बहुत बड़ा बल होता है। और प्रार्थनाएं भी ये ध्यान रखिए कि जब सामूहिक प्रार्थनाएं होती हैं तब वो प्रार्थना सच में बल बन जाती हैं। इसलिए हो सके तो अपने घर के सभी लोग इकट्ठे बैठकर मिलजुल के प्रार्थना जरूर किया करो। छोटा सा बच्चा भी अगर प्रार्थना करता है आपके साथ मिलकर, तो प्रार्थना सच में चमत्कारी हो जाती है, क्योंकि जिसका मन निश्चल है, ऐसे मन से की गई प्रार्थनाएं कृपाएं देती हैं। इसलिए जरूर करना चाहिए। एक दिन ऐसा आप रखें, रविवार की सामूहिक प्रार्थना का प्रोग्राम आप लोग रख लिया करें। घर के परिवार के जितने भी लोग हैं सब इकट्ठे बैठा करें और इकट्ठे बैठकर प्रार्थना किया करें। प्रार्थना के लिए मैं सबसे पहले ये कहूँगा आप सभी को कि एक तरीका ये भी है कि आप लोग बच्चों को रटी रटाई प्रार्थनाएं करवाओ। वैदिक प्रार्थनाएं बोलते हैं, श्लोक बोलते हैं, तो उन सब कोई भी प्रार्थना करते हैं, माँ प्रगाम पथो वयम, माँ यज्ञात इंद्र सोमिना, जैसे प्रार्थना की जा रही है। भगवान जो हमारे लिए मार्ग दिया गया, सतपथ दिखाया गया है, उससे कभी हम विचलित ना हो। जो जिंदगी के सिद्धांत हैं उनसे कभी दूर न जाएं, जो इंसानियत के सिद्धांत हैं उनसे कभी दूर न जाएं। जिंदगी के रास्ते को छोड़े नहीं, इंसानियत के रास्ते को छोड़े नहीं। माँ यज्ञात इंद्र सोमिना, और जिंदगी के आखिरी लम्हे तक भी यज्ञ को, परोपकार को, भलाई को, अच्छाई को कभी ना छोड़ें। और कभी भी देने के स्वभाव को भी ना छोड़ें। वो आदत ना बन जाए हमारी कि जिसमें हम कृपण हो, कठोर हो, रूखे बन जाएं। तो प्रार्थनाएं जब आप बोलते हैं और इकट्ठे मिलकर बोलते हैं तो प्रार्थना बहुत बड़ी ताकत देती है। इनका एक लाभ तो ये होता है कि आपकी खुद की आत्मा को शक्ति मिलती है, और प्रार्थनाओं में निराशाएं झलकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो आपका जीवन है ये पतझड़ नहीं होना चाहिए, वसंत होना चाहिए। वसंत ऋतु आती है, जिस ऋतु में आप लोग इस समय यहाँ बैठे हुए वसंत पंचमी आप लोगों ने मनाई है। तो इस ऋतु में आप देखते हैं कि धरती के कण कण के अंदर से हरियाली प्रकट होने लगती है, फूल खिलने लगते हैं,
नदियों का जल निर्मल हो जाता है, आसमान भी निर्मल होता दिखाई देता है। इस समय की धूप सुहानी लगती है। इस समय हवाओं के अंदर एक अलग तरह का उन्माद होता है। यही एक मौसम है जिसमें आपके शरीर में भी खास तरह के परिवर्तन होते हैं। इसी समय में आप लोग देखते हैं कि जो कोयल बोलती है, पपीहा गाता है, मोर नाचते हैं, पूरा वातावरण ही ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति में वसंत नहीं है, महोत्सव है। तो उसको कहा जाता है वसंत, और वसंत जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हालांकि ये कहा जाता है कि जीवन में वो घड़ी बहुत ऊंची होती है जब प्रकृति में वसंत आए और जिंदगी में किसी के संत आए, तो उस घड़ी को सबसे महत्वपूर्ण घड़ी कहा जाता है। वो जिंदगी महत्वपूर्ण बन जाती है। कहते हैं गुरु है तो जिंदगी शुरू है। जिस घड़ी से आपके जीवन में गुरु ने प्रवेश किया तो जीवन तो वहीं से प्रारंभ हो गया। 2 भागों में जीवन बट जाता है, मिलने से पहले और मिलने के बाद। जब से गुरु से मिले उससे पहले, और जब से मिले उसके बाद एक अलग तरह का परिवर्तन। जीवन का उत्तरायण जब शुरू होता है, जीवन के अंदर एक प्रकाश पर्व जब शुरू होता है, तो उसे कहा जाता है वो एक घड़ी जब जीवन में गुरु आ गए। तो प्रार्थनाएं जब आपके जीवन से जुड़ती हैं तो उन प्रार्थनाओं में आप वसंत वाली बात करते हैं, उत्साह की बात करते हैं। आपकी प्रार्थनाएं ऐसी दुर्बल प्रार्थनाएं नहीं होनी चाहिए कि हम अपने आप को हीन, दीन, बहुत ही ज्यादा नीचे गिरा हुआ और ऐसा मान लें कि जैसे कोई कुछ होना ही नहीं है। भिखारी प्रार्थना करने के लिए बैठा, बच्चों को साथ बुला लिया, दिवाली है चलो मिलकर प्रार्थना करते हैं। सारे इकट्ठे हो गए, घर के लोग इकट्ठे हो गए। अब प्रार्थना करते हुए सबकी समझ में आ गया कि आज कुछ मांगना है क्योंकि लक्ष्मी माता कुछ देगी, और सबने एकदम बोलना शुरू कर दिया, लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाओ और हम लोगों पर इतनी प्रसन्न हो जाओ, एक कार दे दो, कम से कम एक कार तो होनी चाहिए। मांग लिया और बच्चे एकदम जोर से चिल्लाकर बोले हाँ बस फिर कार में बैठ के भीख मांगा करेंगे, क्योंकि वो भीख से आगे जा नहीं सकते। वो ये सोच ही नहीं सकते कि हमारा कोई और काम धंधा भी हो सकता है। उनको लगता कार में बैठेंगे, लोगों से भीख मांगा करेंगे। जब मन भिखारी बन गया तो राजा के सामने बैठे, दुनिया के मालिक के सामने बैठे हैं, तो ध्यान रखिए वहां भी भिखारी जैसा ही हाव भाव दिखाना शुरू कर देंगे। जब मन इतना ज्यादा भिखारी बन गया हो तो फिर प्रार्थना में भी भिखारीपन दिखाई देता है। लेकिन एक व्यक्ति वो भी है कि जो किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, भले ही गरीबी ने छू लिया हो उसे, लेकिन अंदर से अमीर है, तो दीनता नहीं दिखाई देगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थनाओं में आपको दीन नहीं बनना चाहिए। बेबस मजबूर होकर आप प्रार्थना कर सकते हैं, बेबस होकर, लाचार होकर कह सकते हैं, लेकिन एक आत्मविश्वास जरूर दिखाई देना चाहिए। जिसकी प्रार्थना में आत्मविश्वास है, ये ध्यान रखना, उसकी पात्रता विकसित होगी और भगवान उतना ही अधिक देगा भी सही। तो जप, संकीर्तन, स्तुति, फिर आती है प्रार्थना। प्रार्थना आप देखते हैं कि जो लोग प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो कुछ तो वो होते हैं जो ऐसी जगह ढूंढते हैं कि कौन सा मंदिर ऐसा है कि जहाँ मनौती पूरी होती है, तो वहीं लाइन में लगते हैं। उस में ये भी पूछ लेते हैं कितने दिन आना पड़ता है इधर। अगर कोई बताए 16 सोमवार या शुक्रवार इधर आने पड़ते हैं या 40 बार आना पड़ता है, तो बिल्कुल फिर वो उतने दिन चक्कर लगाएगा और उसके बाद में फिर जो है मुड़ के पीछे नहीं देखता। कुछ वे भी होते हैं कि जिनकी कामना
योजना पूरी हो जाए तो उसके बाद में फिर एक बार आखिर में आ जाते हैं, बाकी फिर छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम एक तरह की तिजारत कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। प्रार्थना हमारी जो है प्रेम पूर्वक नहीं है। जिनकी प्रार्थनाओं में प्रेम झलकता है वो भगवान को हर पल धन्यवाद करते हैं, शुक्र मनाते हैं और यही कहते हैं कि तेरे देने में कमी नहीं, मेरे संभालने में कमी है। तू तो दयालु है, तू तो कृपालु है, तू रहीम है, तू करीम है। तेरी दया में और तेरी कृपा में अनंत अनंत रूप हैं तेरे, कहाँ कैसे किस तरह देता है। और एक विश्वास होता है। बच्चों को लोग कहानियाँ सुनाया करते हैं, हम लोग भी सुनते थे कि किस तरह भगवान कृपा करता है। कहते हैं कि राजा बहुत अकड़ कर कह रहा था अपने मंत्री से कि देखो कितने सारे लोग यहाँ हैं जिनका गुजारा मेरी नीतियों से, योजनाओं से होता है। कितने लोगों को मैं रोजगार देता हूँ, कितनों का पेट पालता हूँ, और अगर मेरी नीतियाँ थोड़ी सी बिगड़ जाएं तो बहुत लोग भूखे मर जाएं। मंत्री ये कह रहे थे कि देने वाला भगवान है। उसने जब इंसान को दुनिया में भेजा, इंसान के जन्म से पहले ही माँ के स्तनों में दूध आ जाता है। मतलब ये कि भगवान भोजन पहले भेजता है, इंसान को दुनिया में बाद में भेजता है। इंसान का इंतजाम भगवान पहले करता है। उन्होंने गुस्से में आकर कह दिया, क्या एक छोटी सी चींटी जो सामने चल रही है, आज मैं इसको इस डिबिया में बंद कर देता हूँ, भगवान यहाँ रोटी दे देंगे, इसको भोजन दे देंगे। एक डिबिया में उठाकर राजा ने चींटी को रख दिया और डिबिया को बंद कर दिया। और हल्की हवा जाने की जगह जरूर है, लेकिन बाहर निकलने की जगह नहीं है। शाम को जैसे ही डिबिया खोली गई तो राजा ये कहते हुए डिबिया को खोल रहा है कि सारा दिन में इसको कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि देने वाला यहाँ पहुँच नहीं सकता था। लेकिन जैसे उसको खोला तो देखा कि चींटी एक चावल खा रही है। चावल को खाता देखकर राजा पूछता है, ये चावल इस तक पहुँचा कैसे? तो उस समय मंत्री ने मुस्कराकर कहा कि जब आप अकड़ कर गर्दन ऊंची कर रहे थे, आपके माथे पर जो तिलक लगा हुआ था उसमें चावल था। जब डिबिया बंद की जा रही थी, भगवान ने उस चावल को सीधा इसी में गिराया था और ये कहा था, इसका भोजन तो यही है, मैंने तो हल्का इशारा ही किया है, वो पहुंच गया वहाँ तक। इसलिए वो मालिक जैसे भोजन भेजता है, जैसे इंतजाम करता है, उसे मालूम है कि किसको किस तरह इंतजाम करना है। लेकिन जहाँ हमारा एफर्ट होना चाहिए, जहाँ हमारा कर्म होना चाहिए, हम अपने कर्म में कमी करते हैं, लेकिन भगवान अपने कर्म में, दया में कभी कमी नहीं करता। जब इंसान इस भाव को ध्यान रखता है कि उसकी दया चारों तरफ हो रही है, तो आभार व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया करता है, उन शब्दों को ही प्रार्थना कहा जाता है। तो प्रार्थना महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आता है सिमरन, स्मरण, याद बनी रहना, जिसके लिए कहते हैं कि ये इस तरह रहे जैसे सुमरन की सुधियों करो जैसे गागर पनिहार, हालत डोलत सुरती में कहत कबीर विचार। सुमरन की सुधियों करो जैसे दाम कंगाल, कह कबीर बिसरत नहीं पल पल लेत संभाल। सिमरन की सुधियों करो जैसे नाद कुरंग, कह कबीर भूले नहीं प्राण तजे तेहि संग। इस तरह से बहुत लंबा एक प्रकरण है जिसका सार मैं बता रहा हूँ। कबीर ने सिमरन पर जो कुछ कहा, स्मृति बनी रहे भगवान की, कैसे? जैसे पनिहारी घड़े लेकर चलती है, सिर पर घड़े रखे हुए हैं, घड़े पर घड़ा, बगल में भी घड़ा, हाथ में बाल्टी पकड़ी हुई, टेढ़े मेढ़े रास्ते से, उबड़ खाबड़ रास्ते से पानी लेकर चल रही है, सहेलियों से बातें करती हुई, लेकिन चलते चलते उसका ध्यान रास्ते पर भी है।
देख भी रही है, बात भी कर रही है, दुनियादारी का व्यवहार भी निभा रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये, उसने संतुलन बनाया हुआ, बैलेंस बनाया हुआ। जो घड़े पर घड़ा रखा, उस घड़े के ऊपर के किनारे पर उसका ध्यान है। वो देखती जरूर है लेकिन ध्यान ऊपर, वो बात जरूर करती है लेकिन ध्यान ऊपर है। वो टेढ़ा मेढ़े रास्ते से हिलती डुलती चलती जरूर है लेकिन ध्यान ऊपर है। ऐसे कहते हैं जिम्मेदारियों का बोझ सिर पर रखकर जिंदगी जीनी पड़ती है, और जिंदगी के टेढ़े मेढ़े रास्ते से इंसान को गुजरना पड़ता है, और उसके बाद दुनियादारी बातचीत करते हुए बितानी भी पड़ती है। लेकिन हर चीज में जिसका ध्यान ऊपर परमात्मा में लगा हुआ है, उसको सिमरन करना आ गया, और वही भक्त है। ये सिमरन भी एक विधि है। याद बनी रहे, ध्यान बना रहे, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते कर्म करते तुम्हारा ध्यान बना रहे। तू मेरे साथ है, तू मेरे अंग संग है, तू हाजिर नाजिर है, तू मेरा मालिक मेरा परमात्मा सब जगह है। मैं महसूस करता हूँ तेरी कृपाओं को। इस तरह से जो अनुभव करता हुआ चलता है, उस स्थिति को हम सिमरन कहेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे दाम कंगाल गरीब अपने मजदूरी मेहनत करने के बाद जो कुछ पैसे लेकर जेब में चल रहा है, बाजार से गुजरे या भीड़ से, उसका ध्यान अपनी जेब पर रहता है, क्योंकि वो उस पैसे की कीमत समझता है। ऐसे जो भगवान के नाम की कीमत समझता है, वो चाहे दुनिया की भीड़ में हो या मेले में हो, वो अपने मालिक को भूल नहीं सकता, उसका ध्यान भगवान में रहेगा। चोट खाया हुआ हिरन जैसे बहेलिए की बांसुरी को सुनकर भी ध्यान उधर लगाया हुआ है, अपना दर्द भूल गया लेकिन उस धुन को नहीं छोड़ता। ऐसे जिसकी धुन भगवान से जुड़ी हुई है, अपने दर्द को भुलाकर भी जो अपने भगवान को याद किए बैठा है, कहते हैं उसकी भक्ति परवान चढ़ती है। इसी का नाम सिमरन है। और बहुत सारे उदाहरण कबीर ने दिए। कहा है कि जिनकी शादियां हुई और पत्नी या पति थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया, पति या पत्नी मायके चली गई, तो जैसे पत्नी का ध्यान रहता है खाना खाने के लिए बैठेगी तो सोचती है पति 1 बजे खाना खाते हैं, तो उसको ध्यान में आता है कि मैंने 1:30 बजे भोजन करना है, उनके खाने के बाद खाना है। उसका ध्यान लगा रहता है अभी क्या कर रहे होंगे, अभी कहाँ पर होंगे। घर के लोग पूछते हैं बात करनी है, कहाँ होंगे इस समय, वो पूरा अंदाज लगाकर बताने लग जाती इस समय वहाँ होंगे। तो उसका ध्यान जैसे पति में लगा रहता है, कहते हैं ऐसे भगवान के प्रति जिसका ध्यान लगा हुआ है, समझो उसको सिमरन करना आ गया। ये भी एक ढंग है भगवान की तरफ चलने का। इसलिए मैं वो सारी चीजें आपको बता रहा हूं कि किस तरह से जुड़ोगे भगवान से, कैसे उसकी तरफ चलोगे। अद्भुत चीजें हैं अपने देश में। आप लोग देखते हैं नवरात्रे आते हैं तो उस समय 3 शक्तियों की पूजा होती है। महाकाली, महाशक्ति जिन्हें कहें, महालक्ष्मी, महासरस्वती। जब हम शक्ति की पूजा करते हैं तो शक्ति है क्रिया शक्ति। जब लक्ष्मी की पूजा करते हैं तब वो शक्ति बनती है द्रव्य शक्ति, साधन शक्ति, वित्त शक्ति। अनेक रूपों में जो द्रव्य है, जो धन है, जो द्रविण है, उसकी शक्ति। और जिस समय सरस्वती माता की प्रार्थना पूजा अर्चना करते हैं तो वह ज्ञान शक्ति। तीनों शक्तियों को जीवन में चरितार्थ करते हुए कि द्रव्य शक्ति भी हो, धन शक्ति भी हमारे अंदर हो, ज्ञान शक्ति भी हो, और साथ में कर्म की क्रिया शक्ति भी हो, तभी पूर्ण सफलता मिला करती है। इस रूप में 9 दिन तक शक्ति पूजा करते हुए शक्ति संपन्न होते हैं, और उसी शक्ति को फिर हम एकाग्र करते हैं परम सत्ता के प्रति, जीवन की सफलता के प्रति, अपनी प्रगति के प्रति। इस रूप में अंदर शक्तियां जगाते हैं। तो देखा जाए तो एक ढंग है जिसको सभी को सोचना है। आराध्य के सम्मुख बैठे
और समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों को वहां आता हुआ अनुभव करें और फिर रिफ्लेक्ट होता हुआ अनुभव करें। शक्तियां आ रही हैं मेरी ओर। ये तो हुआ किसी मंदिर में अपने आराध्य के सामने बैठकर ध्यान। एक रूप होता है गुरु का ध्यान करना, गुरु के सूक्ष्म शरीर से, सूक्ष्म सत्ता से जुड़कर बैठना, ये महसूस करते हुए कि हम अपने सदगुरु के सम्मुख बैठे हुए हैं और दिव्य शक्तियां सदगुरु के माध्यम से होकर रिफ्लेक्ट हो रही है। गुरु के माथे पर आज्ञा चक्र जिसको तिलक से ढका हुआ है, उस जगह पर मेरा ध्यान है और वहीं से रिफ्लेक्ट होती हुई, प्रतिध्वनित होती हुई, प्रतिबिंबित होती हुई शक्तियां मेरी ओर प्रवाहित हो रही हैं और मैं चार्ज हो रहा हूँ। शक्तियां मिल रही हैं, शक्ति ग्रहण कर रहा हूँ। तो उस स्थिति में ध्यान में बैठकर शक्तियों को अनुभव करना चाहिए। जब शक्तियों को इस तरह से आप अनुभव करते हैं तो आपको खुद महसूस होने लगेगा कि सुख राशि, अविनाशी, परम तत्व मेरा भगवान वो आनंद घन है। मैं आनंद को अनुभव कर रहा हूं, मेरे अंदर आनंद चल रहा है, मेरे अंदर शांति आ रही है। मैं शक्ति से, साहस से, निर्भयता से जुड़ रहा हूं। अब मुझे कोई डर नहीं, मैं निश्चिंत हो रहा हूं। और फिर महसूस होता है आधि, व्याधि, उपाधि सब खत्म हो रही हैं। तीनों पर ध्यान देना। आधि, व्याधि, उपाधि। व्याधि को तो आप जानते हैं, बीमारी। शरीर में जब किसी चीज की कमी होती है, जब बीमारियों से लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है, तब शुरू होती है व्याधि। और आधि, जब जिंदगी में किसी साधन की कमी महसूस होती है, रुपया नहीं है, साथ नहीं है, शक्ति नहीं है, कोई भी हीनता, दीनता की स्थिति, उससे उपजने वाला जो दुख है वो आपको बहुत पीड़ित करता है। उसे आप आधि कहेंगे। एक होता है उपाधि। स्वाभाविक रूप से किसी की जिंदगी में जो स्वभाव का दुख पैदा हो जाता है, चिड़चिड़ा स्वभाव, गुस्सा करना, जिद्दीपन, डांटना डपटना, गलत आदत, कोई भी प्रकार का जो व्यक्ति जीवन के अंदर दोष बनाकर, स्वभावगत कमी लाकर जो हम दुखी हैं, परिवार में किसी की जिद के कारण, किसी की हीनता के कारण, किसी के कोई गलत व्यवहार करना, किसी का ताना करने की आदत, किसी की आलोचना करने की आदत, किसी की कमियां ढूंढने की आदत, कोई तरह तरह के जो स्वभावगत दोष होते हैं, इनका मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बड़ी अजीब बात है, लड़का लड़की की शादी करते हैं, दोनों की कुंडली ना भी मिलाओ तो भी मिल जाती है। सास बहू, ननद भाभी, इनकी कुंडली मिलाना बहुत मुश्किल है। और जब इनकी कुंडली कोई, क्योंकि इनकी कहाँ कोई मिलाता है। लड़का लड़की की कुंडली मिला लेंगे, लेकिन सास बहू की थोड़ी मिलाई जाती है। और ज़्यादा ज़रूरत इन्हीं की होती है मिलाने की, क्योंकि इनकी मिल जाए तब तो मामला ठीक चलता है। ननद भाभी की मिल जाए तो मामला ज़्यादा ठीक चलता है। लेकिन ज़्यादातर समस्याएं यहीं से शुरू हो जाती है। जब भी स्वभावगत समस्याएं आती हैं, रिश्तों में कहीं ना कहीं दुख खड़ा हो जाता है। इसलिए आप देखते हैं कहाँ हर समय खिली रहने वाली लड़की शादी हो जाने के बाद हर समय बेचारी सोच में डूबी रहती है। हर समय अंदर अंदर जैसे कोई घुन लगा हुआ है, जैसे कोई दीमक लग गई हो जिंदगी में, वो दीमक उसे खाती रहती है। ये तीन तरह के दुख हैं, एक है आधि, एक है व्याधि, एक है उपाधि। घर में कलह कलेश, तनाव, झगड़ा, परेशानी, जहाँ कहीं पॉलिटिक्स हो रही है आपके घर में या आपके मतलब किसी के, क्योंकि बोलने में ऐसे बोला जाता है ना
किसी के घर में कहीं कोई समस्या, मैं इसलिए बीच में रुक जाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है जब आपके कहता हूँ तो आपके मतलब सिर्फ आपका ही नहीं है। किसी के घर में कोई राजनीति हो रही है, किसी के घर में कोई ऐसे मिर्च मसाला लगा लगा कर बात बिगाड़ी जाती है, मंथरा प्रवेश कर जाए या शकुनी अपनी चालें चलने लग जाए, क्योंकि बहुत तरह की मंथराएं हैं दुनिया में। मंथराएं आजकल बड़ी मॉडर्न मंथरा है, इतने अच्छे कपड़े पहनकर आती है, ऐसी ऐसी बातें करती है, इंग्लिश बोलती भी आती है। मंथरा आजकल मॉडर्न हो गई है और ऐसे घर में आग लगा कर जाती है। कभी कभी तो देखने में आता है कि ऐसे लोगों की लगाई हुई आग कभी बुझती नहीं। मैंने वो मजाक सुनी है कि एक बहू अपनी सहेली से पूछ रही थी कहाँ जा रही हो, तो बोले मैं लाइटर लेने के लिए जा रही हूँ। घर में ना माचिस रही ना लाइटर रहा, अब खाना पाना बनाना है। वो बोली तेरे घर में लाइटर की जरूरत पड़ रही है तो मेरी सास को लेके जाया करना, जहाँ कहीं आग ना लगे वहाँ जाके लगा दे, बहुत अच्छी है। गीले ईंधन में भी अग्नि सुलगा देती है, मतलब जहाँ आग ना जल सके। अब कहीं सासें इस तरह बात करती हैं, उनको लगता है बहुओं के बारे में, क्योंकि इंसान कहीं भी है जिनका स्वभाव आग लगाने का है, समझ लीजिए वो स्वभाव उपाधि का है। तो ये 3 तरह के दुख इंसान की ज़िंदगी में जब होते हैं तो कहते हैं इनको आप प्रयास करते भी हैं, आग बुझती नहीं लेकिन कृपा से बुझती है। जब भगवान से प्रार्थना करते हैं मेरे मालिक तेरी कृपा से ही मेरे घर में सुख शांति आएगी, तो ही कोई दया कर मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, कि कोई भी इस तरह का प्रभाव मेरे घर में न रहे, बल्कि तेरी कृपाएं रहें, मेरा घर मंदिर रहे तेरा, मेरा घर ऐसा हो कि जहाँ तेरी याद रहे और खुशबू अच्छे गुणों की आती रहे। तो महत्वपूर्ण बात को सुनने के लिए जब आप बैठे तो रोम रोम आपका उधर की तरफ ही है। तो जब आपका ध्यान उधर लगा हुआ है, बिल्कुल आप संसार से ध्यान हटा चुके, तो उस समय जब आप खो गए तो आपको ये महसूस होगा कि जैसे उसने कुछ बोल दिया और मैंने सुन लिया। वो जो बोला वो बोला इस तरह से जैसे वो मुझे मिल गया। उसने कह दिया आनंद, मैं आनंदित महसूस कर रहा हूँ, आनंद की लहरें अंदर चल रही हैं। हमने महसूस किया कि वो शक्ति है, आवाज़ें आई हैं शक्ति, तो शक्ति आप अंदर महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। ध्यान में भगवान बोल रहे हैं, भक्त सुन रहा है और बोलती हैं उसकी किरणें, जैसे सूरज की किरणें आपको बोलकर कुछ कहती हैं। बोलती कैसे हैं? सर्दी में ठिठुरते हुए हाथों में सूरज की किरणें जैसे आकर छूती हैं तो आपको एक सिहरन महसूस होती है, जो आपको छुआ गया वो गर्म गर्म किरण आपके अंदर एक शक्ति देकर चली गई, आप चार्ज हो रहे हैं। ऐसे भगवान आपको छू रहे हैं तो मानो उसकी किरणें छू रही हैं, तो आपका डर, तनाव, अशांति खत्म हो रही है, शांत हो रहे हो, सहज हो रहे हो, आपका रोम रोम चार्ज हो रहा है। आपके शरीर के अंदर जो रिक्तता, जो कमी, जो अभाव है वो दूर होने लग जाता है और आप जितने भी ग्रहण करने की शक्ति से भरे हुए होते हैं उतनी ही शक्ति ग्रहण कर पाते हो। आपका चुंबक जितना काम करता है उतने उन शक्तियों को अपनी तरफ खींचते हो। जितना आप अनंत प्रेम लेकर बैठते हो उतना ही भगवान से आप कुछ खींचते हो। इसलिए ये मात्रा धीरे धीरे बढ़ानी होती है। आनंद अनुभव करना, खुश होना, जैसे स्वाद कोई चीज का लिया जाता, खा रहे हैं आप, उस स्वाद को आप ले तो रहे हैं, लेकिन जब उस स्वाद को आप अनुभव करते हुए और उसके लिए कोई आवाज या कोई आप बोलते हैं बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा स्वाद है, कोई आम खाया, कोई लीची आपने खाई। इसलिए बड़ी अद्भुत बात है, जब ध्यान कराते हैं तो ध्यान में एक विधि आती है एकाग्रता की। एकाग्रता लाने के लिए त्राटक विधि का प्रयोग करते हैं। तो त्राटक
कराते हैं। एक तो वो जो सामने किसी फूल को या किसी दिए को एकटक देखते हुए उसमें मन टिकाना। एक होता है ध्यान से आप वहाँ पहुँच जाएं कि जैसे आप बैठे हुए हैं और एक लीची का बगीचा है, तो लीची के बगीचे में बहुत अच्छी लीचियाँ लगी हुई हैं और एक गुच्छा लीची का बिल्कुल नज़दीक में है। बैठे बैठे झुक करके ही आपने तोड़ लिया। अब उसको छील कर आप मुख में रख रहे हैं, आंखें बंद हैं आपकी। अब जिह्वा के ऊपर लीची रखी हुई है। अब जो आपने दांतों से उसको पहली बार दबाया और उसका रस आपकी जीभ पर पड़ा, वो जो आप अनुभव कर रहे हैं उसे महसूस करते हुए उसी पर मन टिकाना, वो किस तरह का स्वाद था। अब आप उस पर जब मन टिकाएंगे, उस स्वाद पर मन टिकाएंगे, आप वहीं पर मन टिकाए रखिए और उसका आनंद लेना शुरू कर दीजिए। जब आप उसका आनंद ले रहे होते हैं, मन को इधर उधर जाने नहीं देना, तो अब इससे मन को ताकत मिलनी शुरू हो जाएगी। मन की एकाग्रता करने से, किसी चीज पर मन टिकाने से मन बलवान बनता है और मन की शक्ति जागती है। और मन जब शक्तिवान होता है, ऐसा शक्तिवान घोड़ा, इसके ऊपर अपने भगवान को बैठाकर आप निकट पहुंचते हैं। मतलब इस मन पर ही अपने परमात्मा को बैठाकर आप अपनी ओर लेकर आते हैं। मन को टिकाना है, एकाग्र करना है। और ये बिल्कुल इसी तरह होगा कि किसी भी विधि से मन को एकाग्र कर लीजिए। अब स्वाद में जैसे स्वाद वाली एकाग्रता ले रहे हैं, तो बैठे बैठे आप सोच रहे हैं, आप बैठे हुए हैं और किसी ने आपको महसूस कराया कि शहद का छत्ता है, एक बूंद ऊपर से टपकी और जीभ पर आकर लगी, उस बूंद का स्वाद अनुभव करो। मन वहीं टिकाए रखना। और अचानक किसी बच्चे ने एक मिर्ची का टुकड़ा लाकर जीभ पे रख दिया और आप एकदम सी सी की आवाज़ करने लगे और फिर आप कहते हैं ये क्या मजाक है, और फिर आप मन टिकाने लग गए। अब गरम गरम जलेबी का रस से भरा हुआ एक टुकड़ा फिर जीभ पर रखा, जीभ कहती है जल्दी से हिल जाने को तैयार है, और आप फिर मन वहीं टिकाकर उस रस को ले रहे हैं। वहीं मन टिकाए रखना, और कितना अच्छा स्वाद है ये महसूस कर रहे हैं। और किसी भेल पापड़ी का भी एक टुकड़ा आपने रख लिया, और वो जो स्वाद, खट्टा मीठा चरपरा मिर्च मसाले साथ लगे हुए हैं, जीभ पर रखा हुआ, जीभ हिलने को तैयार है। मन वहीं टिकाकर थोड़ी देर के लिए एकाग्र होकर बैठे। अब ये देखा जाए तो कहीं आप कोई बेल पापड़ी नहीं खा रहे, कोई गोलगप्पे नहीं खा रहे, कोई पानी पूड़ी नहीं खा रहे हैं, लेकिन आप बैठे हुए हैं वहीं, मन को एकाग्र कर रहे हैं, उस स्वाद पर टिका रहे हैं। मन को टिकाने की विधियां हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जब पढ़ने लगते हैं तो पढ़ते पढ़ते वो कई चीज़ें साथ साथ करते हैं। मतलब इधर से पढ़ भी रहे हैं, रेडियो भी सुन रहे हैं, या कोई आजकल म्यूजिक सिस्टम जितने तरह के आते हैं, वो कोई भी म्यूजिक सिस्टम लगा करके साथ में सुनते जा रहे हैं और पढ़ते भी जा रहे हैं, लिखने की कोशिश भी कर रहे हैं। और वो कहते हैं हमको पढ़ने में ऐसे ही पढ़ा जाता है और कोई तरीका नहीं पढ़ने का, नहीं तो हम लोग थोड़ी देर के बाद भी डिप्रेस हो जाते हैं या मन उचट जाता है, मूड खराब हो जाता है। पर मैं कहता हूँ ये आधे अधूरे मन से पढ़ने वाला व्यक्ति अपने अंदर अपनी पढ़ाई को स्टोर नहीं कर पाता और उसको रजिस्टर नहीं कर पाता, ठीक से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता।